नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता एवं समाजसेवी शिक्षाविद डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन से बेंगलुरु में मुलाकात की। बीदर में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया गया। त्योहार का माहौल फैला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में राम मंदिर का उद्घाटन किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन की पृष्ठभूमि विजयपुर में होम हवन। राम आग नहीं ऊर्जा है, राम भारत का आधार है, अयोध्या में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आम जनता के लिए कब से खुल रहे राम मंदिर की कपाट, आचार्य सत्येंद्र दास ने दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता एवं समाजसेवी शिक्षाविद डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन से बेंगलुरु में मुलाकात की। यह आम मुलाकात थी। इस मुलाकात के दौरान सैयद नासिर हुसैन का डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सम्मान किया। इसी बीच दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव मुद्दा भी शामिल रहा। इस मौके पर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर भगवान, केपी न्यूज 24/7 के एसोसिएट एडिटर समीर खान सहित अन्य मौजूद रहे। केपी न्यूज का कवरेज। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश के साथ साथ बीदर शहर में भी जश्न देखने को मिला। शहर में आज किसी त्योहार के जश्न से कम नहीं रहा। आज सुबह से ही शहर के हर क्षेत्र में भगवा ध्वज लगे रहे और सड़कों पर नजर आए तो वहीं शहर के कई दुकानों, निजी और व्यावसायिक इमारत सहित कई घरों पर भगवा ध्वज लहराते रहे। सड़कों पर युवाओं द्वारा भगवा ध्वज के साथ बाइक रैली आदि का सिलसिला शहर के क्षेत्र में रहा। आज सुबह से ही शहर के विभिन्न इलाकों में मंदिरों, चौराहों पर सार्वजनिक खान पान की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ शहर में भजन और भक्ति गीत गूंज उठे। इसी बीच आतिशबाजी भी जोरों पर रही तो साथ ही जय श्री राम के नारे भी लगते रहे। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। अयोध्या में श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरा देश दुल्हन की तरह सज रहा है, सज गया है और पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। और जो प्राण प्रतिष्ठापन में जो भागी हुए नरेंद्र मोदी जी, वो इस देश के केवल प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक अवतार पुरुष है। राम जी भी एक अवतार पुरुष थे। और हम पुराणों में सुनते हैं, जब जब दुनिया में अधर्म ज्यादा होता है उस टाइम राक्षसों के संहार के लिए भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतार लेके श्री कृष्ण के अवतार, श्री राम के अवतार, श्री शिवाजी के अवतार में आए थे। अभी हमको लग रहा है जो नरेंद्र मोदी जी जो भगवान का ही अवतार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने का और एक बार जरूरत है, क्योंकि अभी आर्टिकल 371 हट गया, राम मंदिर बन गया और इस देश के हर नागरिक को समान कानून रहना ये भी जरूरी है। हर नागरिक से ये इस देश का एक ही कानून चाहिए, वो भी नरेंद्र मोदी ही आते ही होगा। और नरेंद्र मोदी जी उनके काम ऐसा है, उनका एक इशारे पे पूरा दुनिया नाचता है। परसों हमने एक उदाहरण देखे हैं, मोदी जी शामिल हुए, उनको देखे हजारों मंदिरों में, लाखों मंदिरों में आज हिंदू सेवा कार्यकर्ता मंदिर के स्वच्छता अभियान करके पूरे मंदिरों के स्वच्छता किए हुए हैं। और आज देश में जो संभ्रम चल रहा है, ये संभ्रम आने वाले करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को इस देश का और एक बार प्रधानमंत्री बनने का हम सभी का जिम्मेदारी है। वो काम हम सब मिलकर करेंगे बोल के मेरा दोस्तों को विराम देता हूँ। जय श्री राम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु के महादेवपुरा इलाके में एक राम मंदिर का उद्घाटन किया, जिस दिन अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। राम मंदिर के साथ 33 फुट लंबी हनुमान मूर्ति का भी मुख्यमंत्री ने अनावरण किया। सिद्धरामैया ने कहा कि हिरदनहल्ली श्री राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्मित सीताराम लक्ष्मण मंदिर बेंगलुरु में एक महत्वपूर्ण मंदिर होगा। 33 फुट ऊंची अखंड अंजनेय स्वामी की मूर्ति का भी उद्घाटन किया गया है और बाद में मैंने महाकुंभाभिषेकम कार्यक्रम में भाग लिया। सीएम ने कहा कि जब भगवान और धर्म की बात आती है तो वह किसी भी राजनीति में शामिल नहीं होते हैं। उन्होंने कहा, भगवान राम सबके हैं और यह दुखद है कि एक विशेष पार्टी इस देश में हिंदू धर्म का श्रेय ले रही है। मैंने अपने जीवन में कभी भी धर्म को राजनीति में नहीं लाया और मैं एक ऐसी पार्टी में काम कर रहा हूं जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है।
विजयपुर शहर में राम मंदिर में हवन का आयोजन किया गया। पूर्व महानगर पालिका सदस्य उमेश वंदला के नेतृत्व में राम मंदिर में होम हवन हुआ। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और विधि पूर्वक होम किया। राम मंदिर में महिला भक्तों द्वारा राम भजन का जाप किया गया। महिला भक्तों द्वारा जय श्री राम का नारा भी लगाया गया। कर्नाटक राज्य की अंतिम मतदाता सूची 2024 जारी कर दी गई है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीना ने कहा कि 5.37 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 17,937 मतदाता शामिल हैं, जो 100 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके हैं। सोमवार को अंतिम मतदाता सूची जारी करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीना ने कहा, ड्राफ्ट मतदाता सूची 2024 के अनुसार सामान्य मतदाताओं की कुल संख्या 5,33,77,162 है, जिसमें 2,68,02,838 शामिल हैं। पुरुष मतदाता 2,65,69,428, महिला मतदाता और 4,896 अन्य मतदाता हैं। हालांकि अंतिम मतदाता सूची 2024 में सामान्य मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 5,37,85,815 हो गई है, जिसमें 2,69,33,750 पुरुष मतदाता, 2,68,47,145 महिला मतदाता और 4,920 अन्य मतदाता शामिल हैं। 224 विधानसभा क्षेत्रों में से बैंगलोर शहर जिले में बैंगलोर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 7,17,201 मतदाताओं के साथ सबसे बड़ी संख्या है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब कुछ लोग कहते थे राम मंदिर बन जाएगा तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत की सामाजिक भावना की पवित्रता को नहीं समझ सकते। इस मंदिर का निर्माण रामलला भारतीय समाज की शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय के भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं कि यह निर्माण किसी अग्नि को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। यह मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। पीएम मोदी ने कहा कि राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्रीराम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु श्रीराम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से बना। आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया संपन्न हो गई। राम मंदिर को लेकर बड़ा ही भव्य कार्यक्रम अयोध्या में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत देश विदेश के कई नेता व दिग्गज लोग शामिल रहे। 550 सालों के संघर्ष के बाद भगवान राम को मंदिर में देखकर पूरा देश खुशी के गीत गा रहा है। ऐसे में हर कोई अब भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या धाम जाना चाहता है। पर बड़ा सवाल आता है कि आम जनता के लिए कब से खुल रहा राम मंदिर के दरवाजे कब खुलेंगे। इसी सवाल के जवाब में आचार्य सत्येंद्र दास ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि रामलला के दर्शन के लिए कल यानी 23 जनवरी से आम जनता के लिए मंदिर खुल जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि आचार्य सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी हैं। आचार्य सत्येंद्र दास ही भगवान राम जब टेंट में थे तब से प्रभु की पूजा कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आज पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन मजदूरों पर फूल बरसाए हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दिया। राम मंदिर को काफी भव्य बनाया गया है। इस दौरान पीएम ने कहा कि मजदूरों को संबोधित किया और कहा अपने इतने कम समय में इतना भव्य मंदिर बनाया है, यह बेहद ही अद्भुत कार्य है। उन्होंने आगे
श्रमिकों से कहा कि अब हमें इस काम की गति को और भी बढ़ाना है, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ। यह मंदिर अपने आप में ही एक इतिहास है और इसे संवारने का काम श्रमिकों ने किया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में उत्सव का माहौल है। सभी की भावनाएं उमड़ कर बाहर आ रही हैं। राम भक्तों की आंखों में खुशी के आंसू हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों की आंखें उस समय डबडबा गई जब उन्होंने अपने रामलला के दर्शन किए। कार्यक्रम स्थल पर लोग जय सिया राम के नारे लगा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे भगवान राम वनवास के बाद अयोध्या लौटे हों। वहीं जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तब वहां मौजूद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी नृत्य करने लगी। वहीं इससे पहले जब साध्वी नृत्यभरा और उमा भारती मिली तो वे एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। आज पूरी अयोध्या में यही माहौल है। हर कोई सड़कों पर अपने रामलला का स्वागत कर रहा है। पूरे अयोध्या में राममयी छवि दिख रही है। हवा में वाद्ययंत्रों की ध्वनि है। हर कोई रामलला दर्शन के लिए आतुर है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। वहीं देश भर में इस आयोजन को लेकर जश्न का माहौल है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी के द्वारा पूरी दिल्ली में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को सुंदरकांड में भाग लिया। बता दें कि आम आदमी पार्टी अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में भी श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में शोभा यात्रा निकाल रही है और भंडारे का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में आप नेता भारद्वाज ने शेख सराय में सुंदरकांड में भाग लिया। वहीं आप नेता आतिशी, दिलीप पांडे और दुर्गेश पाठक जैसे मंत्री और पार्टी के अन्य नेता भी आज धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। दिल्ली सरकार की आईटीओ के प्यारे लाल भवन में आयोजित 3 दिवसीय रामलीला सोमवार की शाम को समाप्त हो जाएगी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के लिए दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में शोभा यात्रा से लेकर भंडारा, सुंदरकांड और आरती तक कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। इसके तहत 3 दिन से प्यारे लाल भवन में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के प्रांगण में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई है। इस मौके पर पूरे देश में भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। पीएम मोदी समेत देश भर के तमाम दिग्गज लोग अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी संबोधन किया। उन्होंने मंच से देशवासियों को कई बड़े संदेश दिए हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अपने संबोधन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट कर आया है। मोहन भागवत ने कहा कि 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने प्राणों का बलिदान देकर खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन पूरे राष्ट्र को दिया है। उन सभी लोगों के लिए हमारे मन में कृतज्ञता है। उन्होंने कहा कि इस युग के इतिहास में इतनी शक्ति है कि जो भी रामलला की कथा सुनेगा उसके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, पीएम मोदी ने अयोध्या आने से पहले कठोर तप रखा। जितना कठोर तप रखा जाना चाहिए था उससे ज्यादा कठिन तप रखा। उनसे पुराना परिचय है। मैं जानता हूं वे तपस्वी हैं, परंतु वे अकेले तप कर रहे हैं। हम क्या करेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर हमारे लिए कर्तव्य का आदेश भी है। मोहन भागवत ने कहा कि हमें अब अच्छा व्यवहार रखने का तप आचरण करना होगा। हमें आपस में सभी कलह को विदाई देनी होगी। भागवत ने कहा कि देश में छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं और छोटे छोटे विवाद होते हैं। हमें इन्हें लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़नी होगी। उन्होंने कहा कि सभी घटकों में राम है। हमें समन्वय से चलना होगा। सभी हमारे हैं और इसीलिए हम चल पाते हैं।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। मंगलवार से आम लोग अपने रामलला के दर्शन कर सकेंगे। इसी दिन का कई वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। पूरे देश में उत्सव का माहौल है। वहीं कर्नाटका में एक युवक इस रंग में भंग भी डालने के प्रयास में था, लेकिन कुछ होता उससे पहले ही पुलिस ने सतर्कता दिखाई और युवक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कर्नाटका के गदग जिले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक ने अपनी फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उसने राम मंदिर की तस्वीर को एडिट करके उस पर पाकिस्तान के झंडे लगाए थे। इस पोस्ट पर बाबरी मस्जिद भी लिखा हुआ था। यह पोस्ट वायरल हो गया। इसके बाद गदग जिले के एक हिंदू संगठन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए युवक को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने बिना देरी किए एक्शन लिया और आरोप युवक के अकाउंट से पोस्ट डिलीट करवा दी और उसे हिरासत में लिया। वहीं इस मामले में गदग जिले के पुलिस अधीक्षक बाबा साहब नेमागौड़ ने बताया कि आरोप का नाम ताजुद्दीन है और वह गदग का ही निवासी है। उन्होंने बताया कि पोस्ट को डिलीट कराने के बाद यह जांच की जा रही है कि आरोप युवक किसी संगठन का तो सदस्य नहीं है। उन्होंने बताया कि स्थिति काबू में है और ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। पाकिस्तान में चुनाव घोषित हो गए हैं। फरवरी में होने वाले चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियों में चुनावी हलचल बढ़ गई है। नवाज शरीफ जहां अपनी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपीपी की ओर से बिलावल भुट्टो चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच बिलावल भुट्टो ने बड़ा ऐलान किया है। बिलावल ने इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऑफर दिया है, जिसमें कहा है कि यदि वे सत्ता में आए तो सभी को जेल से मुक्त करा देंगे। जानकारी के अनुसार पीपीपी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि देश में अगले महीने होने वाले चुनाव में यदि वे सत्ता में आए तो इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पार्टी के 10,000 से अधिक कार्यकर्ता जो जेल में बंद हैं, उन्हें रिहा कर देंगे। शहबाज शरीफ की 16 महीने की सरकार में विदेश मंत्री रहे बिलावल ने कहा, मैं लोगों के समर्थन से नफरत और विभाजन की राजनीति को खत्म करना चाहता हूं। रविवार को लाहौर में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए बिलावल ने पीटीआई कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे 8 फरवरी के चुनाव में उनका समर्थन करें और बदले में वह प्रतिशोध की राजनीति को खत्म कर देंगे और जेल में बंद सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रिहा कर देंगे। बिलावल ने वादा किया कि शरीफ की पीएमएल-एन पीटीआई से बदला ले रही है। मैं पीटीआई कार्यकर्ताओं से मेरा समर्थन करने के लिए कहता हूं। अगर मैं सत्ता में आया तो मैं पीटीआई सहित सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रिहा कर दूंगा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता एवं समाजसेवी शिक्षाविद डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन से बेंगलुरु में मुलाकात की। बीदर में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया गया। त्योहार का माहौल फैला। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में राम मंदिर का उद्घाटन किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन की पृष्ठभूमि विजयपुर में होम हवन। राम आग नहीं ऊर्जा है, राम भारत का आधार है, अयोध्या में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आम जनता के लिए कब से खुल रहे राम मंदिर की कपाट, आचार्य सत्येंद्र दास ने दी जानकारी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।